सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित सॉफ्टबॉल एट स्कूल प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 4 प्रोग्राम फेज, सॉफ्टबॉल एट स्कूल के ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज तथा लेसन नंबर 5 सॉफ्टबॉल बेसिक स्किल्स। शुरू करते हैं लेसन नंबर 4 सॉफ्टबॉल एट स्कूल प्रोग्राम ट्रेनिंग फेज। सॉफ्टबॉल एट स्कूल ट्रेनिंग के लिए अलग अलग तरीके के स्कूलों में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम के फेज डिज़ाइन करने पड़ेंगे। जहां स्कूलों में सॉफ्टबॉल चल रहा है वहां प्रगत प्रशिक्षण, लेकिन जहां अभी सॉफ्टबॉल शुरू ही होने वाला है वहां नया प्रशिक्षण शुरू करते समय प्रशिक्षकों को अपनी सहूलियत से अलग अलग कार्यक्रम के प्रशिक्षण चरण तैयार करने होंगे। सॉफ्टबॉल एट स्कूल प्रोग्राम को स्कूलों में शुरू करते समय 4 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम की रचना की जा सकती है। जानकारी का चरण, शुरुआती चरण, मूल चरण तथा प्रगत चरण। शुरुआती चरण में हमें विद्यार्थियों को मैदान के बारे में जानकारी देकर फेयर टेरिटोरी तथा फाउल टेरिटोरी के बारे में उन्हें बताना है। ग्राउंड में होम प्लेट, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस तथा थर्ड बेस के स्थान एवं उनकी विशेषताएं, किस तरह से दौड़ना है और होम प्लेट तक पहुंचना है यह बताना। जानकारी के चरण में ग्राउंड के बारे में बताते हुए प्रशिक्षकों ने विद्यार्थियों को बताना चाहिए। होम प्लेट का स्थान तथा होम प्लेट के पास खड़े होकर हिटिंग एवं कैचिंग, इन मुख्य क्रियाओं को कैसे करना है उसका भी ज्ञान इसी पहले दौर में विद्यार्थियों को देना है। पिचिंग सर्कल बताकर पिचिंग की पद्धतियां विद्यार्थियों को बताएं। वयोगट के अनुसार पिचिंग के अंतर को आगे पीछे कर पिचिंग प्लेट एवं पिचिंग सर्कल का निर्माण हम कर सकते हैं। अगला चरण होगा खेल के शुरुआत का। खेल की शुरुआत करते समय खिलाड़ियों को एवं विद्यार्थियों को उनके वयोगट अनुसार हिटिंग से शुरुआत करना उनको बड़ा आनंद प्रिय होगा। शुरुआती दौर में हिट करने के बाद तुरंत फर्स्ट बेस तक और वहां से सेकंड बेस तक, आगे थर्ड बेस से लेकर होम तक दौड़ने की क्रिया बैटर करें, यह सिखाते हुए शुरुआत कर सकते हैं। बैटर द्वारा मारा हुआ बॉल फील्डरों ने पकड़कर उसे होम प्लेट के पास कैचर तक तुरंत पहुंचाने की क्रिया करनी है। फील्डर द्वारा अगर फेंका गया बॉल बैटर के बाद पहुंचता है तो बैटर रनर सेफ कहलाएगा और उसे बख्शिश के तौर पर 1 पॉइंट दिया जाएगा। बैटर द्वारा मारा हुआ बॉल अगर बैटर के होम तक पहुंचने से पूर्व ही कैचर तक पहुंच गया तो बैटर आउट करार दिया जाएगा और उसे कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। इसी शुरुआती चरण में आगे जाकर रनर अगर पहले बेस तक पहुंच जाता है और बाद में कैचर तक बॉल पहुंचती है तो रनर सेफ करार दिया जाएगा। इस प्रकार के खेल
हम ले सकते हैं। मूल बुनियादी चरण के दौर में हम उन्हें आगे जाकर प्रगत प्रशिक्षण देने की संभावनाएं खोज सकते हैं, जिसमें रनर सेफ या बैटर आउट इस तरीके का खेल खेला जा सकता है। बुनियादी तौर पर कैच लेने से आउट होते हैं, यह सभी बच्चों को मालूम होता है। यही चीज़ हम आगे चरण में उन्हें बता सकते हैं। बैटर ने मारा हुआ बॉल अगर कोई फील्डर कैच करता है, उसे आउट करार दिया जाएगा। अगले बुनियादी चरण में अगर खिलाड़ी बैटर ने मारा हुआ बॉल कैच कर लिया जाता है, तो इस समय तुरंत रनर को अपने पूर्व बेस पर वापस आकर बेस पर खड़ा रहना, इस बात का प्रशिक्षण हमें देना है। अगर फील्ड की गई बॉल रनर के आने से पूर्व कैचर तक पहुंच जाती है, तो उसे तुरंत वापस अपने पूर्व बेस पर जाना होगा अथवा वह आउट दिया जाएगा। खेल प्रशिक्षण के इस प्रगत चरण में हम उन्हें अब खेल के एक एक नियमों के बारे में जानकारी देना शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर रनर फर्स्ट बेस तक नहीं पहुंच पाता है और बॉल पहुंच जाती है, तो रनर आउट दिया जाएगा। 2 बेस तक पहुंचने का खेल भी हम ले सकते हैं, ताकि बैटर ने हिट करने के बाद उसे सेकंड बेस तक पहुंचना अनिवार्य हो। इसमें हिटिंग के साथ साथ बेस रनिंग हम सिखा सकते हैं। इस प्रकार विविध प्रशिक्षण चरण की निर्मिति अपनी स्कूल एवं संस्था तथा अपने पास होने वाले साहित्य एवं मैदान का योग्य उपयोग कर प्रशिक्षक तैयार कर सकता है। सॉफ्टबॉल एट स्कूल के विविध चरण अपने ढंग से तैयार कर सॉफ्टबॉल को विद्यार्थियों तक पहुंचाना और उनमें खेल के प्रति जागरूकता निर्माण कर सॉफ्टबॉल में रुचि लाने के लिए यह सॉफ्टबॉल एट स्कूल योजना का निर्माण हुआ है। हमने अभी सॉफ्टबॉल एट स्कूल के प्रशिक्षण चरण किस प्रकार हो यह देखा है। अब हम आगे सॉफ्टबॉल एट स्कूल के लिए सॉफ्टबॉल प्रशिक्षण देते हुए सॉफ्टबॉल के बेसिक स्किल, प्रमुख कौशल्य किस प्रकार सिखाएंगे, यह देखने जा रहे हैं। लेसन नंबर 5, सॉफ्टबॉल बेसिक स्किल्स, सॉफ्टबॉल के मूलभूत कौशल्य। सॉफ्टबॉल के मूलभूत कौशल्यों के बारे में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं कैच। मूलभूत कौशल्य कैच किस तरह होगा, किस तरह सिखाएंगे, हम देखते हैं कैच। सॉफ्टबॉल कैच, प्लेयर को बताएं अपने हाथों से एक अच्छा लक्ष्य दे। अपने हाथों को, अपने दस्तानों को सामने रखे, अपनी उंगलियों को ऊपर उठाए, सतर्क रहे और गेंद को पकड़ने के लिए तैयार रहे। कैच के यह लक्ष्य देना, उन्हें योग्य रीति से बताना महत्वपूर्ण है। कैच को कमर के नीचे लेते वक्त गेंद के पीछे जल्दी जाओ तथा उंगलियों को नीचा करें और गेंद को अपने दस्तानों में देखें, यह बताना आवश्यक है।
कमर के नीचे कैच पकड़ते समय अपनी उंगलियों को नीचे कर दस्तानों के पीछे अपने खाली हाथ से सहाय दें और दोनों हाथों का प्रयोग करें। कैच को सुरक्षित करने में सहायता के लिए अपना खाली हाथ उपयोग करें। गेंद को सामने और अपने शरीर के बीच पकड़ें तथा गेंद को सीधा अपने दस्तानों में ग्लोव्स में आते हुए देखें। कैच को सुरक्षित करने के लिए गेंद और दस्तानों को अपनी ग्रिप पक्की करें। कमर के ऊपर बॉल को कैच करते समय गेंद के पीछे जल्दी जाए, उंगलियों को ऊपर उठाए तथा गेंद को अपने दस्तानों में आते हुए देखें। यह सिखाना बताना आवश्यक है। कमर के ऊपर कैच होने वाली गेंद के लिए उंगलियों को ऊपर उठाकर दस्तानों के पीछे ग्लो के पीछे अपना दूसरा हाथ रखें। गेंद को सामने और शरीर के बीच में पकड़कर गेंद को दस्तानों में ग्लो में आते हुए देखें। नजर गेंद पर रखें। कैच को सुरक्षित कर दस्तानों को ग्लो को बंद करें। सॉफ्टबॉल बेसिक स्किल में हम देखते हैं फील्डिंग। सॉफ्टबॉल का मूलभूत कौशल्य गेंद को रोकना। गेंद को रोकने के लिए या पकड़ने के लिए शुरुआती स्थिति तैयार स्थिति में खड़े रहें। अपने पैरों की गेंदों पर तैयार रहें गेंद आने के लिए और पकड़ने के लिए। अपने हाथ सामने रखें, खोलकर रखें तथा पैर अलग अलग रखें। तैयार स्थिति के लिए अपने पैरों में खंडे इतनी चौड़ाई का अंतर रखें। घुटनों को थोड़ा झुकाएं और अपने हाथों को अपने शरीर के सामने बाहर निकालकर नीचे जमीन की तरफ तैयार रहें। बॉल पकड़ने की तैयारी करें। नीचे झुके और अपना ग्लो जमीन की ओर ले जाकर बॉल आने के लिए तैयार रहें। अपने ग्लो को जमीन पर जोड़कर रखें। गेंद को अपने पैरों के बीच शरीर के सामने उठाने का प्रयास करें। ध्यान रहे अपने दोनों हाथों को सामने रखना है और घुटने मोड़कर नीचे झुकना है। ग्लो में आए हुए बॉल को पकड़े। बिल्कुल मगरमच्छ की तरह अपने हाथों का प्रयोग करें। गेंद को अपने ग्लो में कसकर जकड़ ले। ग्राउंड से अपनी ओर आती हुई बॉल को फील्डिंग करते हुए दोनों हाथों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। गेंद को अपने दास्तानों में चढ़ते हुए देखें। नीचे झुककर ग्लो का हाथ नीचे से एवं खाली हाथ ऊपरी सतह पर रखते हुए मगरमच्छ जैसा जबड़ा बनाकर बॉल का प्रवेश होते ही बॉल को पकड़े। बॉल को ढंग से पकड़े। अपने हाथों से आए हुए बॉल को उठाकर ढंग से पकड़ बनाए। ढीले हाथों से पकड़ते हुए गेंद को ग्लो में दबाए। ग्लो और बॉल दोनों को शरीर के बीच लाएं और अपने ऊपर वाले खाली हाथ से ग्लो को बंद कर बॉल को पकड़ करें। सॉफ्टबॉल के बेसिक स्किल में अब हम देखेंगे सर के ऊपर से आने वाली कैच किस तरह प्रशिक्षण देना है। सर के ऊपर से आने वाली गेंद को लपकने के लिए, कैच करने के लिए, आजू बाजू हलचल करने के लिए तैयार रहें तथा गेंद पर पूरा समय अपनी नजर रखें। तैयार स्थिति में अपने हाथों को अपने शरीर के सामने रखें, ग्लो खोल रखें तथा अपने घुटनों को थोड़ा मोड़कर
हिलने डुलने के लिए एकदम तैयार रहें। गेंद के तेजी पर तथा आने वाले मार्ग पर पूरा ध्यान दें। आने वाली बॉल कैच करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। बॉल के नीचे जल्द से जल्द आए तथा अपना ग्लो खोलकर उसे ऊपर उठाएं। ध्यान रखें, गेंद के नीचे या पीछे आगे पीछे जाने के लिए जल्दी करें। अपने हाथों को अपने सामने आंखों के स्तर से ऊपर उठाते हुए पूरी नजर गेंद पर रखें कि गेंद अपने ग्लो में आ रही है। कैच लेने के लिए हरदम दोनों हाथों का उपयोग करें। कैच जब ग्लो में आ रही है, बॉल आते समय अपने ग्लो की उंगलियों को ऊपर की ओर खोलें। कैच को सुरक्षित करने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग कर ग्लो को खाली हाथ से सहायता दें तथा गेंद को सीधे अपने ग्लो में आते हुए देखें। उड़ती हुई गेंद जैसे ही ग्लो में दाखिल हो उसे तुरंत समेटें, कुशन करें, उसे पकड़ें और गेंद के साथ साथ अपने ग्लो को दोनों हाथों से निचोड़ें। आती हुई बॉल को दोनों हाथों से सहायता दें, उसे ढंग से दोनों हाथ में प्रवेश करने के बाद पकड़ें तथा कैच को सुरक्षित करने के लिए अपने दूसरे खाली हाथ का अवश्य प्रयोग करें। सॉफ्टबॉल बेसिक स्किल में सबसे अत्यावश्यक माने जाने वाला स्किल है थ्रोइंग, मूलभूत कौशल्य फेंकना। हम समझते हैं फेंकने के कौशल्य के बारे में। फेंकने के पूर्व खिलाड़ी को बॉल किस तरह पकड़ना है उसकी पकड़ बताना जरूरी है। हम समझते हैं पकड़ कैसी हो, उंगलियां अलग अलग और अंगूठा नीचे करते हुए बॉल पकड़े तथा उंगलियां सीम के पार रखना उपयोगी साबित होता है, यह समझाएं। ग्रिप करते समय, गेंद को पकड़ करते समय अपनी पहली 2 या कभी कभी 3 उंगलियों को अलग अलग रखें। अपनी उंगलियों को सीम के आर पार रखें। अपना अंगूठा गेंद के नीचे रखें ताकि गेंद को ढंग से पकड़ मिल सके। फेंकने के लिए तैयार रहें। अपने पैरों में अंतर रखें तथा अपने ग्लो में रखे बॉल पर अपनी ढंग से पकड़ बनाएं और लक्ष्य के तरफ ध्यान दें। फेंकने के पूर्व तैयारी करते हुए आप इस प्रकार खड़े रहें ताकि पैरों को अलग अलग रखें। आपका लक्ष्य जहां फेंकना है वह आपके कंधे के सामने बगल में हो। आपका ग्लो हाथ और लक्ष्य के सबसे निकट होने की संभावना बड़ी उपयोगी साबित होती है। फेंकने के लिए जोर लगाने की जो स्थिति है उसके लिए कोहनी ऊपर कर सामने वाले लक्ष्य के बिंदु के तरफ अपना कंधा रखें। ग्लो जिस हाथ में है उस हाथ वाला पैर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएं। उसी समय अपनी बॉल फेंकने वाली भुजा को गोलाकार गति में उठाते हुए अपनी कोहनी को कंधे के जितनी ऊंचाई देकर बॉल को सामने की तरफ घुमाएं। फेंकने के लिए बॉल छोड़ते वक्त एक कदम आगे डालें और निशाना लेते हुए बॉल फेंकें।
थ्रो करें। बॉल जिस हाथ में है उस हाथ को चाबुक की प्रकार से उपयोग करें और अपने ग्लो वाले हाथ को अपनी छाती से सिमेट के रखें। बॉल फेंकने के बाद फेंकने वाली भुजा एवं हाथ को आगे आने दें और घूमते हुए नीचे पहुंचने दें। थ्रो करने के बाद अपने पिछले पैर को मोड़ना पड़ेगा तथा अपनी फेंकने वाले हाथ को सामने वाले पैर तक लाकर उसका वेग कम करना होगा। अपनी फेंकने वाली भुजा को धीरे धीरे रोकें। अब देखते हैं हिटिंग, बल्लेबाजी, सॉफ्टबॉल का अतिशय महत्वपूर्ण मूलभूत कौशल्य हिटिंग। हिटिंग सिखाने के लिए शुरुआत करें बैटिंग के लिए आवश्यक स्लगर के ग्रिप पर। अपने हाथ बल्लों पर एक साथ कैसे रखें इसका प्रशिक्षण शुरुआती चरण में दें। ग्रिप करते समय खिलाड़ियों को बताएं बल्ले को अपनी उंगलियों से पकड़े, हथेलियों से नहीं। दाएं हाथ के लिए बल्ले के हैंडल पर बायां हाथ तथा बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए उल्टा हाथ रखना आवश्यक होगा। अपने हाथों को अपने पैर के लाइन में रखते हुए बल्ले को एक साथ सीधा करें। खड़े रहने की पोजीशन यह बैटर के लिए अत्यावश्यक बात होती है। उन्हें बताएं पिचर की ओर देखते हुए इस तरह खड़े रहें कि एक कंधा पिचर के तरफ हो तथा स्लगर जिस हाथ में है वह हाथ पीछे हो। हिटिंग के लिए खड़े रहते समय रुख ऐसा हो ताकि पिचर आगे बगल में दिखे। अपनी पैर की उंगलियों को एक काल्पनिक रेखा में रखें ताकि ढंग से मूवमेंट हो सके। कंधे की ऊंचाइयों पर अपना हाथ हो तथा 45 डिग्री के कोण पर हमें बल्लेबाजी करना आवश्यक एवं उत्तम होता है, यह बताएं। हिटिंग करते हुए जब बल्ला निकलेगा तो शुरुआत अपने शरीर के वजन को पिछले पैर पर ले जाएं। हिटिंग करते हुए अपने वजन का स्थानांतरण शिफ्टिंग करना विद्यार्थियों को बताएं। अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए अपने वजन को थोड़ा पीछे के पैर पर शिफ्ट करें, लेकिन अपना वजन एवं पैर संतुलित रखना है, यह भी बताएं। आती हुई बॉल को मारने के लिए एक कदम आगे डालते हुए पिचर की ओर एक कदम छोटा कदम डालें और आगे पैर डालकर मारने के लिए तैयार रहें। स्टेप लेते वक्त अपना सामने का पैर पिचर की तरफ एक छोटा कदम उठाएं। अपना वजन मुख्य रूप से पिछले पैर पर रखें। अपना संतुलन बनाएं तथा इसी समय स्विंग के लिए तैयार हो जाएं। आती हुई बॉल को बल्ला घुमाकर जब मारना है तो अगला पैर दृढ़ता से आगे रखें, हाथ को घुमाएं तथा गेंद पर जोर से बल्ले को मारें। आती हुई गेंद को मारने के लिए स्विंग करने के लिए तैयार हैं तो अब अपने सामने के पैर को
संभालते हुए आगे निकाले। अपने हाथों से बल्ले को गेंद की तरफ ले जाएं। अपने शरीर का केंद्रीय मध्य चारों ओर घूमते हुए अपनी कमर को घुमाते हुए आने वाले बॉल तक अपना बल्ला पहुंचाए। गेंद को देखते हुए बल्ला गेंद तक आ गया है। अब हाथ को तेजी से घुमाते हुए गेंद पर जोर से बल्ले से मारना है। अपनी नजर जब गेंद को बल्ला लगे, गेंद पर हो, यह विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को अवश्य बताए एवं इसका सराव कराएं। जोर से बल्ले को घुमाना है और गेंद के लाइन में बल्ले को लाकर उसे उसी के मार्ग से मारना है। आपका पिछला पैर घूमते हुए आपके कुल्ले खुलेंगे तथा आने वाली गेंद को नजर रखते हुए, उनको पूरी तरह देखते हुए उससे संपर्क करना है। गेंद से कांटेक्ट होने के बाद बल्ला तेजी से घूम रहा होगा। यही घूमने वाले बल्ले को अपने पीछे तक जाने दें। बल्ले के चारों ओर स्विंग करें तथा स्विंग के माध्यम से बल्ला अपने सिर के नीचे रखें। दोनों हाथों से पकड़ा हुआ बल्ला घुमाने के बाद उसे कंधे से पीछे सर के नीचे समाप्त करें। आपकी आंखें अभी भी संपर्क बिंदु की ओर देख रही होगी, यह निश्चित करें। ध्यान रहे, बल्ले को कंधे के ऊपर से एवं सर के नीचे पीठ पीछे तक ले जाना है। पिचिंग यह अत्यावश्यक कौशल्य सॉफ्ट बॉल की जान है। शुरुआती दौर में पिचिंग सिखाते हुए हमें स्लो पिचिंग से शुरुआत करनी है ताकि पिचिंग की बेसिक आइडिया पिचर को एवं खिलाड़ियों को समझे। पिचर को प्रथमतः पिचिंग प्लेट पर प्रतीक्षा की स्थिति में खड़ा रहना है। शांति से खेल शुरू करने की प्रतीक्षा करनी है। इस वक्त गेंद एवं ग्लो वाले हाथ अलग अलग हो, यह ध्यान दिलाना है। पिचिंग प्लेट पर शांति से खड़े रहें, दोनों हाथ अलग अलग हो। जिस हाथ में ग्लो है वह पैर पीछे रहें। ग्लो साइड के फुट को पीछे रखना होगा तथा पिवट फुट को प्लेट के संपर्क में होना चाहिए। चलिए, पिचिंग के लिए हम तैयार हैं। पिचिंग के लिए अब जोर लगाना है। पिछला हाथ आगे ले जाते हुए बॉल के साथ अपनी कलाइयों को लक्ष्य की ओर सीधा रखना है। तेज गति से गेंद डालने के लिए पिचिंग के लिए गेंद के साथ हाथ को पीछे ले जाएं और दास्ताने वाले पैर को एक कदम आगे बढ़ाते हुए पिचिंग के लिए तैयार रहें। पिचिंग करते हुए बॉल छोड़ना रिलीज पॉइंट कहलाता है। इसके लिए आगे बढ़ते हुए बॉल को कमर के थोड़ा ऊपर बैटर की तरफ छोड़े। पिचर द्वारा एक कदम आगे डालकर बॉल को आगे ले जाए
पिचिंग आर्म को के कलाइयों को फैलाकर पीछे से झूलते हुए आगे आकर गेंद बल्लेबाज के सामने फेंकनी है। पिचर प्लेट की संपर्क में रहता है, वह पिवट फुट गेंद के निकलने तक प्लेट के संपर्क में रहता है, जिस दौरान ग्लो वाला पैर जमीन को छूता है उसी समय पिचिंग आर्म आगे की ओर गति से बढ़ता है। पिचिंग करने के बाद पिचर द्वारा बैटर के लिए बॉल फेंकने के बाद निगाहें बैटर की तरफ रखें और बॉल की तरफ ध्यान दें। रिलीज होने के बाद गेंद वापस आ सकती है, उसे खेलने के तैयार रहें, तुरंत क्षेत्र रक्षक की स्थिति में आए। इसी तरह आखिरी स्किल बेस रनिंग, उसे भी ढंग से सिखाते हुए बेस पर पैर रखना, प्रथम बेस से आगे दौड़ना तथा दूसरे बेस तक पहुंचकर बेस को स्पर्श कर खड़ा रहना, बेस के बाहर नहीं निकलना, इन चीजों को गांभीर्यपूर्वक समझाएं। सॉफ्टबॉल एट स्कूल के ट्रेनिंग फेज तथा बेसिक स्किल्स के बारे में हमने आज जानकारी ली। सॉफ्टबॉल एट स्कूल यह एक नेशन वाइड स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके आप सभी कोचगण सॉफ्टबॉल प्रशिक्षक देने हेतु तैयार हो रहे हैं। अलग अलग ट्रेनिंग फेज आपके स्तर पर निर्माण कर यह सॉफ्टबॉल के मूलभूत कौशल्य खिलाड़ियों तक, विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।